बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम साइंस का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का निज़ाम। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। तमाम जानदार अशिया को बढ़ने के लिए और हरकत करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। ये एनर्जी हासिल करते हैं जब अशिया की तोड़ फोड़ का अमल होता है। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के हर सेल में खुराक की तोड़ फोड़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अवर लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्राम द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सांस लेने के अमल के दौरान हमारे लंग्स हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स में हवा का बाहर निकलना और हवा का अंदर जाने का प्रोसेस उसको ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है बाय विच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन और खुराक को इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी इस अमल के दौरान पैदा होती है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने के अमल के दौरान बॉडी के जो पार्ट्स यूज होते हैं फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है। तमाम जानदारों को बढ़ने और हरकत करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी तब मिलती है जब खुराक हज़म होती है। और खुराक हज़म उस वक्त होगी जब हम ऑक्सीजन लेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो खुराक के साथ मिलती है, जिससे खुराक टूटती है और खुराक जब टूटती है तो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। सिंपल रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन और खुराक को इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं और इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। और सांस लेने का अमल बॉडी के जिस पार्ट्स में होता है तो ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज एंड थ्रोट। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है नोज एंड थ्रोट के ऊपर। द विंड पाइप हवा की नाली के ऊपर। ट्रेकिया जिसको हम ट्रेकिया भी कह सकते हैं। द ब्रीथिंग मसल सांस लेने वाले मसल्स एंड द लंग्स और लंग्स हो गए। तो ये देखें बेटा डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये देखें ये नोज़ है, एपिग्लॉटिस है, ये सारे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो अब हम एक एक पार्ट्स को बारी बारी पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है नोज़ एंड थ्रोट। द एयर इंटर्स थ्रू अवर नोज और माउथ। हवा हमारे मुंह या नाक के ज़रिए दाखिल होती है। अवर नोज हैज़ हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन मॉइस्चन एंड वार्म द एयर। हमारे नाक में हेयर और म्यूकस होती है। म्यूकस कहते हैं रतूबत या लेसदार एक लिक्विड होता है, उसको म्यूकस कहते हैं। वो नाक के अंदर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हवा साफ़ हो जाती है। म्यूकस इज ए स्टिकी लिक्विड। म्यूकस एक स्टिकी लिक्विड होता है यानी कि चिमटने वाला लिक्विड होता है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। मिट्टी के ज़रात और जरासीम जो हवा में मौजूद होते हैं वो म्यूकस के साथ चिमट जाते हैं। द एयर इंटर द थ्रोट एंड पासेस थ्रू द लैरिंक्स। हवा गले में दाखिल होती है और लैरिंक्स में आती है। आवर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंक्स टू प्रोड्यूस साउंड। हमारा वोकल कॉर्ड्स मौजूद होता है लैरिंक्स में जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा नोज़ है। हवा नाक या मुंह के ज़रिए दाखिल होती है और नाक में म्यूकस और हेयर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से अगर हवा में जरासीम या मिट्टी होती है तो वो इस म्यूकस के साथ चिमट जाती है और इस तरह साफ़ हवा लैरिंक्स में आती है। और लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स मौजूद होता है जो आवाज़ पैदा करता है। इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे।